आज इस लेक्चर में हम जो हमारी बुक में 4 एग्जाम्पल्स हैं जर्नल एंट्रीज की, उसको हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद रिवीजन के लिए मैं आपको 30 जर्नल एंट्रीज दूंगा। 30 जर्नल एंट्रीज को आपको 5-5 करके जर्नल एंट्रीज को सॉल्व करना है और उसकी भी एक्सप्लेनेटरी वीडियोस मैं आपको साथ में दूंगा। अगर आपकी जर्नल एंट्रीज गलत हो जाती है तो आप समझ सकते हो कि आपकी जर्नल एंट्री में कहां गलती हुई है और हमें उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जो एंट्रीज है ये हमारी प्रैक्टिकल एंट्रीज है, प्रैक्टिकल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं जो हम जब मार्केट में अकाउंट्स और फाइनेंस का काम करने जाएंगे तो ये ही एंट्री जो है आपको मार्केट में करनी है। तो इसीलिए हम इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बार बार पढ़ेंगे, बार बार सॉल्व करेंगे, तब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक 100% एक्यूरेसी ना आ जाए। तो शुरू करते हैं, जो हमारी एग्जांपल्स हैं जर्नल की बुक पे उसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन हमारी क्या है? इंटरनेट बिल पेड इन कैश। इंटरनेट बिल पेड इन कैश ऑफ ₹2000। 2000 जो इंटरनेट बिल है वो मैंने कैश में पे किया है। तो इस बिजनेस ट्रांजैक्शन में वही दो चीजें देखनी है कि कौन कौन से अकाउंट फैक्ट हो रहे हैं। हमने क्या पे किया है? इंटरनेट बिल। तो ये एक हमारा खर्चा आ गया, इंटरनेट एक्सपेंस। एक अकाउंट हमारा कौन सा आ गया? इंटरनेट एक्सपेंस अकाउंट। और दूसरा हमने कैश पे किया है तो दूसरा हमारा आ गया कैश अकाउंट। इंटरनेट एक्सपेंस जो है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है और कैश हमारा कौन सा अकाउंट है? कैश हमारा रियल अकाउंट है। नॉमिनल का रूल याद करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस आर लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। आपको दो चीजें हमेशा आनी चाहिए। एक, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट पर्सनल है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है। क्योंकि जब मैंने पर्सनल रियल और नॉमिनल का लेक्चर करवाया था और इसकी प्रैक्टिस करवाई थी तो आपको ये बोला था कि ये अकाउंट्स की ये बैकबोन है, ये अकाउंट्स की बैकबोन है, ये आपको पता ही होना चाहिए। और उसके बाद सिर्फ 3 रूल हैं पर्सनल के, रियल का और नॉमिनल का। पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहां पे नॉमिनल का रूल क्या लगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जो इंटरनेट एक्सपेंस है हमारा खर्चा है तो खर्चे क्या होंगे? डेबिट होंगे। और रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है तो ये क्रेडिट होगा और 2000 रुपीज आ जाएगा। तो हमारी एंट्री बन गई इंटरनेट एक्सपेंस काउंट डेबिट 2000 रुपीज और कैश काउंट क्रेडिट 2000 रुपीज। तो ये थी हमारी पहली एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल है रेंट रिसीव्ड बाय चेक 12,000 रुपीज। हमारी दूसरी एग्जांपल है रेंट रिसीव्ड बाय चेक ऑफ ₹12,000। अब इस बिजनेस ट्रांजैक्शन में फिर से दो अकाउंट फैक्ट हो रहे हैं। एक हमारा आ रहा है रेंट रिसीव्ड, एक हमारा अकाउंट खुलेगा रेंट रिसीव्ड अकाउंट और दूसरा हमने चेक से पेमेंट रिसीव किया है। तो जहां पे चेक आ गया तो कौन सा अकाउंट खुलेगा? बैंक अकाउंट। दूसरा अकाउंट हमारा खुलेगा बैंक अकाउंट। रेंट रिसीव्ड हमारा नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है हमारी, और बैंक हमारा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। नॉमिनल खर्चे डेबिट और इनकम क्रेडिट। तो रेंट रिसीव्ड हमारी क्या है? रिसीव किया, इनकम है, तो ये क्रेडिट होगा। और रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बैंक में पैसा आ रहा है, रेंट रिसीव किया है, बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो बैंक क्या होगा? डेबिट होगा। तो ये एंट्री बन गई 12,000 रुपीज क्रेडिट और 12,000 रुपीज डेबिट। बैंक जो है 12,000 से डेबिट होगा और रेंट रिसीव जो है 12,000 से क्रेडिट होगा। अगली जो है एग्जांपल हम करते हैं, अगली एग्जांपल हमारी क्या है? अगली एग्जांपल है कैश पेड टू विमल ₹6,000। हमने थर्ड एग्जांपल हम करेंगे, एग्जांपल 3। आप इसको बुक में है साथ में समझते जाओ। कैश पेड टू विमल ₹3,000। 3,000 पे जो है
आपने विमल को, सॉरी 6,000 है, तो 6,000 रुपीज जो है हमने विमल को कैश पे किया। तो अब इसमें कितनी, कौन से दो अकाउंट फैक्ट हो रहे हैं? एक मैंने कैश पे किया है, तो एक कैश अकाउंट, और दूसरा विमल है, किसको पेमेंट किया है? विमल को, तो दूसरा विमल अकाउंट खुल रहे हैं। कैश मेरा जो है वो रियल अकाउंट है, और विमल मेरा जो है पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। पैसा पे किया है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, पैसा बाहर गया है तो ये कैश क्रेडिट होगा। और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब हमने कैश विमल को पे किया है, तो विमल क्या है? रिसीवर है। रिसीवर है तो वो क्या होगा? डेबिट होगा, और एंट्री बन जाएगी विमल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। अगली एग्जांपल हम करने जा रहे हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। एग्जांपल नंबर 4, गुड्स, मैं इसको सीधा सॉल्व करने जा रहा हूं। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। मैंने गुड्स परचेज किया है श्याम एंड कंपनी से, लेकिन पैसे नहीं दिए हैं, ऑन क्रेडिट मतलब उधार पे परचेज किया है। तो यहां पे एक अकाउंट खुलेगा, परचेज अकाउंट खुलेगा, और दूसरा खुलेगा श्याम एंड कंपनी अकाउंट जो है वो खुलेगा। परचेस मेरा नॉमिनल अकाउंट है, श्याम एंड कंपनी मेरा पर्सनल अकाउंट है। परचेस नॉमिनल अकाउंट है, परचेस हमारा क्या है? खर्चा है, और नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। मैंने चीज परचेज की है, मेरा खर्चा है, तो परचेज अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। और श्याम एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो श्याम एंड कंपनी क्या है? गिवर है, उसने, हमने उससे गुड्स खरीदी हैं तो उसने गुड्स बेची हैं, वो गिवर है, तो वो क्या होगा? श्याम एंड कंपनी क्रेडिट होगा। तो एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट, श्याम एंड कंपनी क्रेडिट। तो इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्रीज को हमने फ्रेम करना सीखा है। आपको भी जब अपनी कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है तो ऐसे ही करनी है। पहले अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके आगे लिखना है पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और बाद में उसका एप्लीकेबल रूल करना है। सीधा ऐसे एंट्री जो है कैश अकाउंट डेबिट, विमल अकाउंट क्रेडिट जो है, वो सीधा ऐसे एंट्री नहीं करनी है। आपको 3 स्टेप प्रोसेस से ही एंट्री करनी है, ताकि जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस हैं, वो हमारे दिमाग में अच्छी तरह से फिट हो जाए, और हमें जब प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करें तो हमें किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये थी हमारी 4 जो है हमारी एग्जाम्पल्स हैं, उसको हमने सॉल्व किया है। अभी आपको अगली जो प्रैक्टिस के लिए जर्नल एंट्रीज हैं, आप इसको सॉल्व कॉपी पे करना है, और उसके बाद में इसको एक्सप्लेन